अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ, और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है, अगर आप कुवैत के अंदर घूमना फिरी करते हैं किसी भी तरीके से और आपके पास में कोई भी काम नहीं है तो आपके लिए चिंता वाली खबर होने वाली है। मिनिस्ट्री की तरफ से क्या अपडेट दिया गया है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब भी हैं, उनके हवाले से भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक भाई हमारे पास में बहुत सारे कमेंट उन्होंने किए हैं और इससे रिलेटेड हमारे पास में पहले भी कमेंट आए थे 2-4 दिन पहले, और उनका कहना यह है कि जो हमारा वीज़ा नंबर 20 है, मतलब जो खादम वीज़ा है, हम उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 18 नंबर में, जो वर्क वीज़ा है उसमें ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस टाइम पे आप चाह रहे हैं कि अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना, तो नहीं कर पाएंगे। ख़ास करके 18 नंबर वीज़ा में नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप कंपनी टू कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन खादम से कंपनी में नहीं ले सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन किसी खादम के पास से किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, यानी कि 20 नंबर वीज़ा रहेगा, लेकिन आप कफ़िल अपना चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली खबर आ रही है निकल के, काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास सिविल आईडी सही है लेकिन आप काम नहीं करते हैं, वैलिड है आपका काम, रेसिडेंसी का कोई उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन आपके पास में कोई भी काम काज नहीं है, काफ़ी समय आपको खाली रहते हुए है, वो 2-4 महीना 1 साल भर, अगर इस तरीके से आप खाली हैं तो आपको चिंता वाली खबर यह है, क्योंकि अभी जो चेकिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं तो ऐसे लोगों को भी पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है जो बिल्कुल खाली रहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेसिडेंसी का कभी ना कभी उल्लंघन करेंगे और उसके बाद में जो है परेशानी होगी। और ये जो चेकिंग है अभी अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। अभी 2 बंदों को पकड़ा गया है जिनके पास में काफ़ी सारी बोतलें जो है वो शराब की पकड़ी गई हैं, जिसमें कि एक बंदे के पास में उल्लंघन दर्ज था। एक बंदे को जो था वो पहले से ही बैन लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी वो कुवैत के अंदर लगा हुआ था, उसने कोई भी किसी भी तरीके का जो था वो उल्लंघन किया था। पहले से वो पकड़ने की चल रही थी, लेकिन पकड़ा नहीं गया था। अब उनको पकड़ा गया है और इस तरीके से उनको पकड़ के अब डिपोर्ट किया जाएगा। जो भी फाइन वगैरह, ध्यान रखिएगा, आप पर फाइन चाहे वो 100 का लगे, 9 का लगे, जितने का भी आप पर फाइन लगेगा, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको कुवैत से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। और जो भी छोटी मोटी गलती हैं, चाहे वो शराब को लेकर हो, नशे के सामान को लेकर हो, या फिर आप रेसिडेंसी का उल्लंघन कर रहे हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो भी रूल रेगुलेशन लागू किया हुआ आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो भी आपको चिंता वाली खबर है, आप कहीं पे भी बख्शे नहीं जाएंगे। अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी ड्राइवर को परेशानी पड़ रही है, और परेशानी ये पड़ रही है क्योंकि उन लोगों ने अभी तक जो है अपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बनाए हैं। बहुत सारे लोगों के अभी जो एकामे हैं वो कंपनी के नहीं है जिसमें वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अलग तरीके के एकामे बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ में अपनी ड्रेस नहीं बनवाई है, तो ये भी सारी चिंता वाली खबर है, और ऐसे लोगों का भी चेकिंग हो रहा है। तो ये चीज़ आपको करनी है, सभी क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में काम कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, आराम से काम कर सकते हैं। और ये जो चेकिंग है अभी चलता रहेगा, इसका कोई भी डेट अनाउंस नहीं किया गया है कि इस डेट में क्लियर हो जाएगा या इस डेट में बंद कर दिया जाएगा। तो आप ये चीज़ तो दिमाग से निकालना है कि हमें जो है बाद में काम करेंगे या फिर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो सारी चीज़ें अभी नहीं चलने वाली। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपकी राय हो कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह जो भी रहेगी हमारे पास में आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो आपको देने की कोशिश करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।